नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की जन्म कुंडली के फलादेश संबंधित कुछ सूत्रों की, और उसके अगले क्रम में हम और कुछ सूत्रों की बात करते हैं जो सूत्र हमें जन्म कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो अगला सूत्र है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश यदि आपस में संबंधित हों, केंद्रेश 1, 4, 7, 10 और त्रिकोणेश 5, 9 और एक भी त्रिकोण की स्थिति में आता है लग्न, तो यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश आपस में संबंधित हो तो एक की दशा और दूसरे की भुक्ति मतलब अंतर्दशा में शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश आपस में संबंधित होते हैं तो योग कारक होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यदि उसमें एक की महादशा है और दूसरे की अंतर्दशा आती है तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति जातक को होती है। और यदि इनमें कोई संबंध नहीं हो, केंद्रेश या त्रिकोणेश में कोई संबंध नहीं हो, तो उनकी दशा में और अंतर्दशा में पाप फल की प्राप्ति होती है। अगला है कि पापी ग्रह की दशा में, पापी ग्रह की महादशा हो और उससे संबंधित योग कारक ग्रह पाप ग्रह की अंतर्दशा, अगर कोई योग कारक ग्रह उसके साथ संबंध भी बना रहा हो और उसकी अंतर्दशा आती हो उसमें, तो वो अत्यंत पाप फल प्रदान करने वाली होती है स्थिति। फिर से सुन लें इसको, पापी ग्रह की दशा हो और उसके साथ योग कारक संबंध बनाने वाला जो ग्रह हो, पापक ग्रह, उसकी अंतर्दशा आती हो तो अत्यंत पाप फलदायी होती है उस स्थिति में। और यदि उससे संबंधित योग कारक ग्रह शुभ ग्रह हो और पापक ग्रह की महादशा हो तो उस समय जातक को मिश्रित फल प्रदान करने वाली स्थिति होती है। अगला सूत्र है पापी ग्रह की महादशा में सम ग्रह की अंतर्दशा हो। पंचधा मैत्री से हम जानते हैं अधिमित्र, मित्र, अतिशत्रु, शत्रु और सम की स्थिति जो ग्रहों की होती है। यदि पापी ग्रह की महादशा में सम ग्रह की अंतर्दशा हो, उस कुंडली में जो उसका सम ग्रह हो, तो प्रायः पाप फल ही अधिक मिलते हैं। उसी प्रकार शुभ ग्रह की महादशा में सम ग्रह की अंतर्दशा हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। षष्ठेश और एकादशेश यदि नीच के हों, षष्ठेश छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि नीच स्थान में बैठा हुआ हो तो उच्च का फल प्रदान करते हैं वो। इसी प्रकार यदि वो उच्च की राशि में स्थित हों अपने, तो वो नीच राशि की स्थिति का, नीच राशि का फल प्रदान करते हैं। गुरु, शुक्र, शुभ ग्रह युक्त बुध और बलि चंद्रमा ये शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? 7 ग्रहों में गुरु और शुक्र और बुध यदि शुभ ग्रह के साथ युक्त हो और बलि चंद्रमा, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और सूर्य, मंगल, शनि और पाप ग्रह युक्त बुध और क्षीण चंद्रमा ये क्रूर ग्रह होते हैं। पाप ग्रह से युक्त बुध जो है सो पाप फल प्रदान करने की स्थिति में होता है और क्षीण चंद्रमा भी अशुभ फल प्रदान करता है। केंद्रेश और त्रिकोणेश के बीच किसी भी प्रकार का संबंध हो तो ये योग कारक होते हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश, इसके पहले हम बोले, उसमें यदि किसी भी प्रकार का संबंध हो, कई प्रकार के संबंध आपस में बनते हैं, जैसे परस्पर स्थान परिवर्तन संबंध बनता है। यदि केंद्रेश मान लीजिए ये चतुर्थेश जो है सो पंचम स्थान में हो, पंचमेश चतुर्थ स्थान में हो, या पंचमेश जो है सो दशम स्थान में हो और दशमेश पंचम स्थान में आ जाए, ये परस्पर स्थान परिवर्तन का संबंध जो बनता है, एक इस प्रकार का संबंध बनता है, ये जो कारक होता है। परस्पर दृष्टि संबंध, अगर एक दूसरे से सप्तम स्थान में बैठे हों तो अन्य दृष्टि संबंध बनता है, दोनों एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि प्राप्त करते हैं तो दृष्टि संबंध हो गया। वही नहीं, मान लीजिए जो पूर्ण दृष्टि संबंध दूसरी स्थिति में बन सकता है, जैसे मान लीजिए शनि से चतुर्थ में, शनि से दशम में मान लीजिए बैठा हो मंगल, तो शनि जो है सो दशम दृष्टि से मंगल को देखेगा और मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से शनि को देखेगा, तो दोनों में दृष्टि संबंध बनता है। मान लीजिए अगर मंगल से चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हो
तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से शनि को देखेगा। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है, शनि चतुर्थ में बैठा है, तो मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से देखेगा और शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो इस तरह से भी दृष्टि संबंध बनता है। अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश में किसी भी प्रकार का संबंध बनता हो तो ये स्थिति उस कुंडली में योग कारक स्थिति बनती है। अब है कि बाधक ग्रहों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में बाधक ग्रह कौन से हैं? चर लग्न यदि हो, चर लग्न कौन सा है? मेष है, कर्क है और तुला और मकर, ये चर लग्न है। चर लग्न के लिए एकादश भाव का स्वामी। और स्थिर लग्न कौन से हैं? 2, 5, 8, 11 मतलब वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो है सो स्थिर लग्न है। इन स्थिर लग्नों के लिए नवमेश 9वें भाव का स्वामी। और द्विस्वभाव जो राशियां हैं, द्विस्वभाव मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये अगर लग्न में हैं तो उनके लिए सप्तमेश जो है ये बाधक ग्रह होते हैं। इसलिए जब भी हम कुंडली का प्रेडिक्शन करें तो इन बाधक ग्रहों का भी ध्यान अवश्य रखें। अगला है कि किसी भी ग्रह का फल उसकी दशा में प्राप्त होता है। कोई ग्रह शुभ फलकारी है, अशुभ फलकारी है, जब उसकी दशा आएगी तभी वो अपना फल देने की स्थिति में होगा। यदि उस जातक के जीवन काल में उस ग्रह विशेष की दशा नहीं आती है तो उस ग्रह का कोई शुभाशुभ फल जातक को प्राप्त नहीं होता है। अगला है कि कुंडली में बनने वाले शुभाशुभ योगों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में जो भी योग बनते हैं, इन योगों की चर्चा, विविध योग और अनेक राज योग और कई तरह के योग होते हैं, उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो कुंडली में जो योग बन रहे हैं उनका भी पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए और इन योगों के द्वारा जो शुभाशुभ फल प्राप्त होने की स्थिति है योग बनाने वाले ग्रह के द्वारा, उसका और उनके बनने वाले उनकी जो मात्रा होती है, कितना शुभ कितना अशुभ बनेगा, उसमें जो ग्रह बल है, ग्रह बल का जो स्थिति होगी, जिस स्थिति में ग्रह का बल होगा उसके हिसाब से फल निर्दिष्ट होता है। तो ये कुछ सूत्रों का हमने आज अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कुछ और सूत्र लेकर के आएंगे। नमस्कार।